हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग कहां पे मिल रहे हैं? अपने शानदार से प्लेटफॉर्म जो फ्री एजुकेशन, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी और हाई क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है, वो है आर्ट अकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन टू फ्री ऑल ऑफ यू, ये इस मोटो पर पूरे तरीके से वर्क कर रहा है। और क्लास 11th, क्लास 12th और आप लोअर क्लासेस देखेंगे 9, 10 सबके लिए ही इक्वली वेटेज के साथ वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी स्टूडेंट्स या बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए भी है, सारी बेस्ट फैकल्टी है। तो इस समय जो हम लोग कर रहे हैं वर्क, वो क्लास 11th का वर्क है और लीनियर इनइक्वालिटी चल रहा है। अगर आप इसमें चैनल में पहली बार हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग के जो 3 लेक्चर्स हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के, पहली बात तो वो देखनी चाहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वैसे तो रेगुलर बेस पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपकी एजुकेशन जो है स्मूथली चलेगी। जो आपका कंटेंट है लगातार आ रहा है और हम लोग का टारगेट है कि इस ईयर या जो न्यू सेशन से पहले हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट कर लें विद रिवीजन। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 4। और आपको दिखेगा होगा थंबनेल में कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आज हम लोग मॉडुलस की इनइक्वालिटी करने वाले हैं। तो पहले तो मॉडुलस की जो जितनी भी इनइक्वालिटी होती हैं उसके बारे में फुल ऑन डिस्कशन करेंगे, मॉडुलस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मॉडुलस के बारे में आपको कंप्लीट सेशन चाहिए तो उसके लिए आप जाएंगे फंक्शन में। फंक्शन भी क्लास 11th का ही टॉपिक है, मैंने फंक्शन में मॉडुलस के बारे में बता रखा है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी आज भी मैं डिस्कस करूंगा मॉडुलस का और उसकी इनइक्वालिटी पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए आज हम लोग इसके लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस है क्या, मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे करते हैं। अब मॉडुलस पे अगर आप ध्यान देंगे तो मॉड एक्स जैसे लिखा हुआ है और मॉड एक्स को अगर आपको ब्रेक करना है तो इसको आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे? तो मॉड एक्स की 2 वैल्यूज होती हैं, एक हो जाएगा -x और एक हो जाएगा x। -x हम लोग तब यूज करते हैं जब x हमारा नेगेटिव होगा और x हम लोग तब यूज करेंगे जब x हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि पॉजिटिव वैल्यू तभी होगी जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होगी और इक्वल का जो साइन है वो केवल और केवल ग्रेटर के साथ ही आएगा, लेस के साथ नहीं आने वाला है। अब इसे और भी आगे हम लोग देखें, जैसे हमसे कहा जाए मॉड ऑफ x -1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक बार इसकी वैल्यू हम लोग लेंगे प्लस में और एक बार इसकी वैल्यू लेंगे माइनस में। और इसकी वैल्यू प्लस में कब लेंगे? जब मॉड के जो अंदर की वैल्यू है ये पॉजिटिव है, यानी कि x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। और आप चाहें तो इसको ऐसे कह सकते हैं x ग्रेटर और इक्वल टू 1। और इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करें तो यही चीज आ जाएगी x लेस देन 1। अच्छा, इसके अलावा एक और भी मेथड है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं वो क्या मेथड है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ 2x -3। अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा मॉड है तो 1 से ज्यादा लाइन बनेगी, एक मॉड है तो एक लाइन बनेगी। इसमें करना क्या है, आपको एक लाइन फॉर्म करनी है। अब मॉड के अंदर की जो भी वैल्यू है इसको 0 के इक्वल करें। अब मॉड के अंदर क्या है, 2x -3 है, तो इस 2x -3 को हम लोग करेंगे 0 के इक्वल। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अगर x की वैल्यू हमारी 3/2 आ रही है तो आप इसमें इस बात को ध्यान दें कि यहां पे मैंने लिख दिया जाके 3/2, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हमारा आ जाएगा नेगेटिव। तो मॉड की 2 वैल्यूज हैं, ग्रेटर कब है जब 3/2 से ग्रेटर है, यानी कि हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 2x -3 व्हेन x is greater or equal to 3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2x -3 when x is less than 3/2। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ग्रेटर के साइन के साथ पॉजिटिव मिलेगा और लेस के साइन में इक्वल नहीं लगेगा। मतलब आपको ग्रेटर और इक्वल एक साथ लेना और लेस हमेशा अलग से रहेगा, वो नहीं आएगा कभी। ये तो एक बात मॉडुलस के ओपन की। अब बात करें हम लोग इनइक्वालिटी की।
इनइक्वालिटी किस तरीके से फॉर्म होती है ये आपको देखना है। अब आते हैं इनइक्वालिटी पे। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ मॉड एक्स इज लेस देन ए, तो मॉड एक्स अगर ए से लेस है तो आप एक तरीके से इसको अगर नंबर लाइन में ध्यान से देखो तो हमें एक्स की ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि ए से छोटी हो, अब मॉड लगा तो प्लस माइनस हो गए, और माइनस ए से बड़ी हो। इसी तरीके की तो बात कह रहा है भाई, कोई भी चीज अगर आप मॉड निगेटिव में भी लेते हैं तो निगेटिव का भी जो मॉडुलस है वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि निगेटिव का भी मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लास 6 में देखते हैं बच्चों को बताया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी जरूर आपको देखने लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। बट हम लोग जब छोटे थे क्लास 8 में थे या क्लास 9 में थे तो मॉडुलस के बारे में इतना तो पता ही था कि इसमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। वो नेगेटिव नेगेटिव मिल करके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मतलब अगर इस तरीके की इनइक्वालिटी आएगी तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए। अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए टू ए। अगर मान लीजिए कहा जाए x ग्रेटर देन ए तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन ए और x लेस देन माइनस ए। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नेगेटिव का भी मॉड पॉजिटिव ही होता है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर है तो मतलब आप 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू का मॉडल होगा तो भी वो 2 से बड़ा होगा, और अगर -2 से छोटी यानी कि -3 -4 -6 उसका भी अगर मॉडल होगा तो भी तो 2 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव का भी मॉड क्या होना है पॉजिटिव ही होना है। तो आप इस तरीके से अगर इसको नंबर लाइन पे लिखना चाहें मतलब इंटरवल के फॉर्म में तो इंटरवल में कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, ये हमारा आ जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं इसी में। जैसे हमको दिया जाए मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू ए, मतलब इसमें आ जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू ए और x लेस और इक्वल टू माइनस ए। और इस केस में अगर मैं इनइक्वालिटी फॉर्म करूंगा ये इंटरवल के फॉर्म में तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन ए से इनफाइनाइट। अब आगे आते हैं हम लोग, अगर जैसे मान लीजिए मिल जाए मॉड ऑफ x लेस और इक्वल टू ए तो ये हमारा हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ए बट लेस और इक्वल टू ए। अब इसमें क्या करना है नंबर लाइन अगर हम लोग प्लॉट करें तो यहां पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे 4 फॉर्मेट आ चुके हैं। जहां पर इक्वल लगेगा तो वहां पर हम लोग क्या लगा लेंगे क्लोज इंटरवल, और जहां पर इक्वल नहीं है वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे ओपन इंटरवल का। एक बात ये रही। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि अगर आप मॉड को ओपन करेंगे तो मॉड के ओपन होने में आपको इस बात का ध्यान देना है कि ग्रेटर के साथ ही इक्वल लेना है, और लेस में तो कुछ आएगा नहीं इक्वल वगैरह, इस चीज का ध्यान देना है। और साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान देना है। तो आई होप ये चीजें आपको जितने भी मैंने आपको बताई ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। अब आते हैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड x इज लेस देन a पे बेस्ड है, तो आप इसको ट्रीट करें कि ये x लिखा हुआ है मॉड में और ये a लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका जो सॉल्यूशन हमारा आने वाला वो कुछ इस तरीके से आना है कि x - 5 ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। पहली चीज अब निकालने जो हमको x की वैल्यू है तो ये 5 को हटाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो दो अलग अलग इनइक्वालिटी कर लें, या बेसिक सा क्वेश्चन है तो केवल 5 ऐड कर दें, ऐड 5 तो -2 + 5 लेस देन x - 5 + 5 लेस देन 2 + 5 3 लेस देन x लेस देन 7। यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है ओपन 3 से 7 पे ओपन।
ये हमारा आंसर आ चुका है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से 7 के बीच में लाइक करेगी। इसको मैंने इंटरवल के फॉर्म में भी कर दिया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंटरवल के फॉर्म में ही आंसर करें, और इवन आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को आपको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना चाहिए। नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे, ये 3 है, ये 7 है, हमें 3 और 7 को नहीं लेना, बस केवल उसके बीच की सारी वैल्यूज लेनी जो आप उसको डाल करनी बस। ये हमारे आंसर का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो हो रहा है क्लोज इंटरवल का यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, लेकिन फॉर्मेट तो वही है ना, आपको दिखाएं। जी देखिए ये वाले पोर्शन की बात करी जा रही है यहाँ पर, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ये चीज, ये पूरा मैं इसको कर देता हूँ बॉक्स में, इसकी बात हो रही है। आप चाहे बहुत से बच्चे तो इसमें करते हैं क्या, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं अगर एक्स वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। हमारा क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x + 3 लेस और इक्वल टू 8। अब देखिए क्या करना है, इसको आप वर्क एज ए ट्रीट करो, ये कि x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x + 8 ग्रेटर और इक्वल टू -8 और बट लेस और इक्वल टू ये 3 है, सॉरी इसको मैं 3 कर देता हूं, लेस और इक्वल टू 8, subtract 3 on subtract 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओवरऑल, -8 -3 लेस और इक्वल टू 2x + 3 -3 लेस और इक्वल टू 8 -3, ये आ जाएगा -11 लेस और इक्वल टू 2x बनेगा ये हमारा, और लेस और इक्वल टू आ जाएगा 5। एक चीज ये, एक बात और ध्यान दें आप, हमें केवल और केवल x की वैल्यू निकाली होती, ना कि 2x 3x इस तरीके की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, यानी कि हमें केवल और केवल x चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 से डिवाइड बाई 2, तो -11/2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू आ जाएगा 5/2। अब इसको नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा -11/2 और यहाँ पे आ रहा 5/2। 11/2 और 5/2 को भी लेना जो डार्क कर दिया मैंने, और इसके बीच की भी सारी वैल्यूज लेनी है, यानी कि -11/2 से प्लस का 5/2 फुल वैल्यू लेनी, फुल लेंथ लेनी है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हमारा एग्जैक्टली निकल करके आया क्लोज इंटरवल के हिसाब से -11/2, 5/2, ये हमारा आंसर आ चुका है। यही एग्जैक्टली आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। बस आपको इनइक्वालिटी का फॉर्मेट याद रखना है कि इनइक्वालिटी में जो फॉर्मेट यूज हो रहा है, जैसे mod x लेस देन a, mod x लेस और इक्वल टू a, mod x ग्रेटर देन a, mod x ग्रेटर और इक्वल टू a, तो कॉन्सेप्ट को, उस फॉर्मेट को आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, mod of x is greater or equal to a, ये mod of x ग्रेटर देन a। अभी सिंपल क्वेश्चन करें, बाद में बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं इसी में, तो चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। mod x ग्रेटर और इक्वल टू a, तो mod x अगर ग्रेटर देन a है, इसमें क्या करना होता है हमें, मेन इंपॉर्टेंट यही है, 3x - 5 ग्रेटर और इक्वल टू 4, और हो जाएगा यहाँ पर 3x - 5 लेस और इक्वल टू -4। 5 को स्टार्ट कर दें, 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 9, तो x हो जाएगा हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 3 के इक्वल, और मतलब यूनियन हमारा साथ में चलता ही चला जाएगा। अब -5 पे स्टार्ट है, यानी कि 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू -4 + 5, यानी कि आ जाएगा हमारा 3x इज लेस और इक्वल टू 1 और x आने वाला है लेस और इक्वल टू 1/3। अच्छा, और का मतलब है कि इसको कंबाइन करके लिखना ही लिखना, ये कंपलसरी है, अगर कंबाइन करके नहीं लिखेंगे तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इसको कंबाइन करके कैसे लिखना है आपको, हमसे क्या कहा गया, लेस देन 1/3, 1/3 तो मान लीजिए यहाँ कहीं है, लेस है मतलब इससे लेस कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, और यहाँ पे कह रहा है 3, और 3 से ग्रेटर कहाँ तक जाएगा, +∞ तक, यानी कि -∞ से 1/3, और का मतलब होता है यूनियन का मतलब है कंबाइन करना। आपको अगर आपने इससे पहले इनइक्वालिटी के लेक्चर देखे तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी,
यूनियन का यूज हम लोग कब करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा यूनियन, यानी कि जो इसका एग्जैक्ट आंसर हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1/3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, यहाँ पर लग जाएगा क्लोज। ये इनफाइनाइट को हमेशा ही ओपन इंटरवल का यूज करना चाहिए, हमारे लिए क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब जैसे ये आएगा मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, इस बार केवल ग्रेटर लगा है, इक्वल का साइन नहीं लगा है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इसमें क्लोज इंटरवल का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि हर जगह केवल और केवल ओपन इंटरवल का यूज होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 7 - 5x इज ग्रेटर देन 11 और 7 - 5x इज लेस देन -11, जैसे कि यहां पर किया है। अब देखिए अब 7 को तो साइड ले जाएंगे, तो चलिए सेट कर लेते हैं, -5x ग्रेटर देन 7, तो -5x ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई -5, जब भी हम इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस केस में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सबसे पहले चेंज हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -4/5। अब बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में हम लोग इसको करते चले आएंगे, देखें क्या किस तरीके से सॉल्व होगा। ये और तो ये कंपलसरी हो गया इस केस में, क्योंकि दोनों का जो आंसर होगा हमें कंबाइन करना है। तो 7 - 5x तो है ही है, तो 7 को राइट साइड कर देते हैं, तो 5x इज लेस देन -11 -7, -5x इज लेस देन -18 डिवाइड बाई -5, यानी कि x ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस का 18/5, ये तो प्लस हो जाएगा 18 है तो। अगर हम लोग इसको नंबर लाइन बनाए, अच्छा मैं बार बार नंबर लाइन क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर लाइन बनाने से आपका आंसर कभी फिर गलत नहीं होगा। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इनइक्वालिटी अगर आप कर रहे हैं तो नंबर लाइन अगर लिखा है क्वेश्चन में या नहीं लिखा है आपको नंबर लाइन बनानी चाहिए। तो जैसे इस वाले की बात करें, इस वाले पार्ट की, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो माइनस का 4/5 आपको लेना नहीं, तो -4/5 मैंने हॉलो सर्कल कर दिया इस तरीके से, और लेस है कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक, और फिर इधर 18/5, इसको भी हॉलो कर देते हैं 18/5, और ये कहां जाएगा, राइट साइड जाएगा, कहां तक चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। अब कंबाइन किस तरीके से कर पाएंगे, ये देखिए आप, माइनस इनफाइनाइट से -4/5 यूनियन 18/5 से इनफाइनाइट, और x बिलोंग्स टू, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ये आ गया, ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ बता दूं, आप इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। अभी आप थोड़ा सा अप्रोच की बात आएगी। अप्रोच आप कुछ इस तरीके से देखो, कोई भी एक नंबर है और वो अपने मॉड से क्या छोटा है। कोई भी नंबर अपने मॉड से कब छोटा होगा, जब वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तब तो मॉड बराबर ही होगा ना, पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी नंबर अपने मॉड से छोटा तभी हो सकता है जब उसका मॉड वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। अब जैसे -2 है, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन कर ले, तो -2 है, अब इसका मैग्नीट्यूड लो, मॉडुलस लिया तो 2 हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा कि नहीं उससे। और वही चीज यहाँ पे यहाँ पे x लिखा है एक तरीके से, यहाँ पे लिखा है लेस देन मॉड x, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है बस केवल इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब अगर ये चीज दी गई तो x नेगेटिव है, यानी कि 2x + 1 क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है। आप इस चीज को याद करें। तो 2x + 1, तो 2x लेस देन -1, x इज लेस देन आ जाएगा -1/2। अब इसको नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करें तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। x की वैल्यू हमारी -1/2, लेस है कहां तक जाएगा, -इनफाइनाइट तक,
यानी कि आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस हाफ x बिलोंग्स टू यही हमारा इसका आंसर आ चुका है, यही सॉल्यूशन है। अब इस वाले पार्ट की बात करें। अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, मॉडुलस की अगर हम बात कर रहे हैं तो लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक भी कर रखा है इसमें। तो जब भी मॉड x है और अगर ग्रेटर है वो मॉड y से, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे हम कहें 3 2 से ग्रेटर है, तो अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे तो स्क्वायर भी ग्रेटर ही होगा आपस में। अब जैसे मॉड x मॉड y से ग्रेटर है, इसका मतलब यही तो हुआ कि मॉड मतलब x स्क्वायर जो है हमारा y स्क्वायर से ग्रेटर है। इस चीज पे हमें ध्यान देना है। हाँ अगर मॉड नहीं लगाओ तब ऐसा नहीं हो सकता, तब चीजें बदल भी सकती हैं। हाँ लेकिन मॉडुलस के केस में ऐसा कंफर्मेशन है, श्योरिटी इस बात की। तो चलिए एक चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब स्क्वायर कर लें। अच्छा स्क्वायर अगर आप करते हैं मॉड का तो स्क्वायर तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि मॉड भी पॉजिटिव बना था, स्क्वायर भी ऑलरेडी पॉजिटिव बना था। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और वो मॉड में है तो स्क्वायर करने से मॉड वहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मॉड 3x होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू मॉड 6 माइनस 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x, यानी 6 3 18 और 18 इंटू 2 2ab। अब देखिए 9x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 को इधर ले आते हैं, 36x ग्रेटर और इक्वल टू 36, तो x ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 अपॉन में 36, यानी कि आ जाएगा हमारा x ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब इसके लिए अगर हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो ये क्या बनेगी, 1 है, 1 पे भी डार्क लेना है और ये कहां तक जाएगी, डायरेक्ट इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 से इनफाइनाइट x बिलोंग्स टू, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 1 से लगा करके इनफाइनाइट तक हमारा आंसर निकल करके आएगा। ये इनइक्वालिटी का फॉर्मेट। तो मेरे ख्याल से आपको सब चीजें समझ में भी आ रही हो, क्योंकि मैंने अपनी इनइक्वालिटी में पहले ही आपको बता दिया था कि मॉडुलस को किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ इसमें अभी मैंने एक दो क्वेश्चन और भी बहुत अच्छे अलग तरीके अलग मेथड के लिए, वो देखें क्या है। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आप कर लोगे। अब जैसे कि इसकी बात करें, यहाँ पे लाइन ड्रॉ इसका कोई मतलब नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। ये 51 फिलहाल नहीं है, 5 ही है। अब जैसे मैं एक कोई भी कर देता हूँ अगर आप कहें तो, बाकी तो एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। मैं तो बार बार कहता हूँ कि वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार ट्राई करें, 2 मिनट का टाइम लें और फिर इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ। अब इसमें इस वाले क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ, देखें ध्यान से। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो मॉड x ग्रेटर देन a वाला हिसाब है, तो 3x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2 लेस और इक्वल टू माइनस 5। अभी जो आपको 2 दिख रहा है इसको क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड करते हैं, यानी कि आ जाएगा 3x ग्रेटर और इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि आ जाएगा 3x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो x आ जाएगा हमारा ग्रेटर और इक्वल 1। अब इस वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो 2 दिख रहा है 2 हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा, यानी कि ये बनेगा 3x इज लेस और इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 2, तो 3x आ जाएगा लेस और इक्वल टू माइनस 7। यहां पे हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है, 3x की बात नहीं करेंगे, जितना भी आप डिटेल में जाएंगे तो सॉल्विंग करेंगे अगर तो x की वैल्यू निकालनी है। और ये देखिए साथ में और चल रहा है, और इन द सेंस मींस यूनियन करना है आपको जितना भी पार्ट निकलेगा। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में नंबर लाइन कंपलसरी है। अगर आप नंबर लाइन नहीं फॉर्म करेंगे तो एग्जैक्टली जो आंसर आप लाना चाह रहे हैं उसमें कभी ना कभी आप मिस्टेक कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इज लेस और इक्वल माइनस 7/3, इसको भी हम लोग बंद कर लेते हैं। आइए इसमें देखते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन देखिए कैसे फॉर्म करना है। तो पहली बात तो जो लेस नंबर है उसकी तरफ हम लोग ज्यादा देखेंगे,
माइनस 7/3 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो नंबर लाइन अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो माइनस 7/3 उस पे भी आप क्या करेंगे, डार्क सर्कल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, यानी कि इंक्लूड इसको हमें लेना है। माइनस 7/3 और इससे कहां जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, और लेफ्ट साइड में जाएगा भी कहां तक जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी तक। अच्छा इसकी भी बात करते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इसमें भी डार्क सर्कल आएगा 1, कहां तक जाएगा ये, प्लस इनफाइनाइट तक। अगर हम लोग इसको कंबाइन करके लिखेंगे, देखिए और चल रहा है, अब ये मत समझ लेना कि यहाँ कॉमन की बात हो रही है। तो अलग अलग इक्वालिटी होना अलग बात है, और लेकर के कंबाइन करना एक अलग चीज है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली वो कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस 7/3 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और यही आज की हमारे लिए x की वैल्यू। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन है, जैसे ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम इसकी बात करते हैं, तो पहले तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इक्वालिटी में कि अगर रेशनल फंक्शन यानी कि px अपॉन qx की इनइक्वालिटी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कंफर्म ना हो कि क्वांटिटी जो गिवन है आपको पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब यहाँ पे बात करें मॉडुलस के फॉर्म में, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये तो 100% श्योरिटी है इस बात की कि ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। अब नेगेटिव नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x minus 1 होल मॉड अपॉन x minus 1 मॉड ग्रेटर देन 2। ठीक, तो ये हमारे सेट मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के 2x minus 1 मॉड ग्रेटर देन मॉड x minus 1, और 2 तो ऑलरेडी है, ये चल ही रहा है हमारा। अच्छा इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे डबल मॉडुलस है, तो अगर डबल मॉडुलस है तो आपको लिए इसके सॉल्व करने का जो मेथड मैंने बताया है, लाइन ड्रॉ करेंगे उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। देखिए लाइन किस तरीके से सॉल्व करनी है। सबसे पहली चीज यहां से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1/2। सेकंड केस यहां से जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी 1। राइट साइड इसमें हमें पॉजिटिव करना है, लेफ्ट साइड हमारा आ जाएगा नेगेटिव। सेम इसमें हमें राइट साइड करना है, लेफ्ट साइड हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव का पार्ट आ जाएगा। अब इसको हम बाइफर्केट कर देंगे, वो किस तरीके से होगा वो देखना है आपको। एक क्वेश्चन हमारा ये आ गया 1/2 से लेस, एक आ गया 1/2 से 1 का केस, ये 1 लिखा हुआ है, और एक 1 से ग्रेटर का केस। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट केस है हमारा उसमें x लेस देन 1/2 है। x अगर 1/2 से लेस है तो दोनों मॉडुलस की वैल्यू कैसी नेगेटिव है, यानी कि ये भी नेगेटिव ओपन होगा, ये भी नेगेटिव ओपन हो जाएगा, यानी कि बनेगा माइनस ऑफ 2x minus 1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x minus 1 माइनस 2x plus 1 ग्रेटर देन माइनस 2x plus 2। 1 is greater than 2। अब 1 is greater than 2 ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये वाला जो पार्ट हमारा नेग्लेक्ट हो गया, ये आप इसको एब्सर्ड रिजल्ट कहेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। बारी आती है सेकंड केस की। x जब हमारा 1/2 से ग्रेटर है बट लेस देन 1 है, तो जो मॉड 2x minus 1 वाली इनइक्वालिटी है ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, और बट x minus 1 वाली इनइक्वालिटी अभी भी नेगेटिव रहेगी। तो चलिए इसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं 2x minus 1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2x minus 1 2x minus 1 greater than minus 2x plus 2 4x is greater than x is greater than 3/4। हाँ अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन लेना होता है। अब अगर आप कॉमन लेंगे x हमें 3/2 4 से ग्रेटर लेना है, 1 से लेस लेना है, तो इस केस में जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू हमारी आएगी 3/4 से
1 ये हमें मिल चुका है। अब बारी आएगी हमारी 1 से ग्रेटर की, तो देखिए 1 से ग्रेटर करते हैं। अब 1 से ग्रेटर में आपको दिख रहा है ना सीधे नंबर लाइन में कि दोनों ही केस कैसे हैं, पॉजिटिव के हैं। तो अगर दोनों ही केस पॉजिटिव तो मॉडुलस जो हमारा ओपन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे 2x - 1 ग्रेटर देन 2x - 2 -1 इज ग्रेटर देन -2 और ये ट्रू है। तो अगर ये वाला केस ट्रू हो रहा है इसका मतलब जो x की वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन -1 ये बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि हमें पार्ट में लेना है। इसको पहले क्लोज कर देते हैं। ये हमारे आंसर का पार्ट है और एक ही हमारे आंसर का पार्ट है। और जितने भी सॉल्यूशन निकल करके आते हैं, जैसे फर्स्ट वाला केस तो नेगलेक्ट ही कर दिया, उसको तो लेना ही नहीं है। तो जितने भी पार्ट हैं छोटे छोटे से, इन सब को हमें कंबाइन करना होता है लास्ट में। तो जो हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली x बिलोंग्स टू ओपन 3/4 1 यूनियन 1 to infinity, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है इस इनइक्वालिटी के। तो आई होप आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत सारे जितने भी किए इनइक्वालिटी के वो सब आपको पसंद आए होंगे और सब अलग हैं। अब आपका एक काम ये है कि इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, खुद से सॉल्व करें और आंसर आपको कमेंट में पिन करना है। और इसको हम लोग कंसीडर भी करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इनइक्वालिटी की, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर जाएंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के, उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो आप एक बार आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को पॉज करें खुद से सॉल्व किया करें। तो चलिए आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आपका ये कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर देखें और आप कोई सब्जेक्ट देखें, मैथ्स हो फिजिक्स हो, सारे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारे पास। तो आपको करना क्या है कि चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आपके साथ में अच्छा होगा। और हम लोग ईयर लॉन्ग इस सीरीज को करते रहेंगे जब तक सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर से मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।